नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड पुलिस कांस्टेबल के 4919 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई है। इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 22 जनवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक थी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस भर्ती जो आई हुई है पुलिस की, इसमें हम लोग इसके पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे और ये जो जानकारी आपको दी जा रही है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दी जा रही है। इसमें परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो 3 चरणों में होगा, जिसमें पहला है शारीरिक दक्षता परीक्षण, दूसरा चिकित्सा परीक्षण और तीसरा लिखित परीक्षा होगी। शारीरिक परीक्षा झारखंड पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान के अनुसार होगी और इसमें जो होगा सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हता परीक्षा है जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। चयन पर्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची उपयोग में उपलब्ध कराया जाएगा। शारीरिक माप में देखा जाए तो मुख्यतः आपका हाइट और सीने की चौड़ाई को देखा जाएगा। इसमें आरक्षित वर्ग जो होगा उसका न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीने की चौड़ाई 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए ऊंचाई 155 और जो सीने की माप वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 का जो हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर और ऊंचाई 81 सेंटीमीटर, सीने की चौड़ाई 81 सेंटीमीटर। महिला वर्ग में ऊंचाई न्यूनतम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीने की चौड़ाई जो होगी ये माप नहीं की जाएगी। जब आपकी ऊंचाई और सीने की चौड़ाई को नाप ली जाएगी उसके बाद आपकी दौड़ की प्रक्रिया होगी, जिसमें पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ होगा जो कि 60 मिनट में आपको तय करनी होगी और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर होगी जो 30 मिनट में आपको तय करनी होगी। जब शारीरिक माप की क्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद चिकित्सीय जांच होगा। चिकित्सीय जांच में जितना कोटिवार रिक्ति है उससे 3 गुना अभ्यर्थियों को चिकित्सीय जांच के लिए बुलाया जाएगा और वो जो चिकित्सा जांच होगा वो एपेक्स मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। अगर किसी संबंध में आपको कुछ अपील करना है तो वो भी एपेक्स मेडिकल बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा, वो आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा और उसका जो अंतिम निर्णय होगा एपेक्स मेडिकल बोर्ड का उसी को आपको मानना होगा। एपेक्स मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय जांच जो होगा वो जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाएगा। उक्त परीक्षण में सफल होना अनिवार्य है और चयन हेतु मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब जो पास नहीं होगा उसको आगे की कार्रवाई में यानी लिखित परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा और जो पास होगा उसको बैठने दिया जाएगा। बात करें इसमें जब आपका चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा तो उसमें किसके बारे में चेक किया जाएगा, तो जिसमें आपका मुड़े घुटने को देखा जाएगा, धनु पैर को देखा जाएगा, समतल पैर को देखा जाएगा। मुड़ा घुटना यानी कि जैसे कि ये घुटना होता है तो ये यहाँ पर बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि यहाँ पर स्केल पार करेगा आपका पैरों के बीच, तो स्केल पार हो जाना चाहिए। नहीं पार हुआ यानी कि आप रिजेक्टेड है। धनु पैर समतल पैर क्या होता है, तो जैसे कि इस टाइप का पैर, ऐसा पैर है तो ये इसको कहा जाता है धनु पैर और ये इस टाइप से पैर होगा। दूसरा समतल पैर यहाँ सपाट रहेगा, नीचे में एड़ी पास में ये सपाट रहेगा। तो अगर इस टाइप का आकृति रहेगा तो ये आपका क्वालिफाई है और अगर ये समतल जैसे इस टाइप का अगर समतल रहेगा तो ये अनक्वालिफाइड है। फिर स्फीत शिरा के बारे में, स्फीत शिरा को देखा जाएगा, उंगलियों का उचित ढंग से मुड़ाव होता है कि नहीं उसे देखा जाएगा। दृष्टि दोष को देखा जाएगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, कोई दृष्टि दोष है कि नहीं, अगर है तो आप रिजेक्टेड है और दृष्टि दोष नहीं है मतलब आप पास हो जाइएगा। फिर कलर ब्लाइंडनेस को देखा जाएगा, रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में रतौंधी कलर ब्लाइंडनेस यानी रंग को देखा जाता है, रेड कलर ग्रीन कलर को देखा जाता है कि आप उसे सही देख पाते हैं कि नहीं। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस जिसमें रात में दिखाई देता है कि नहीं। हियरिंग यानी सुनना, आप सही सुन सकते हैं कि नहीं। स्टेमरिंग यानी हकलाना, आप हकलाते हैं या नहीं हकलाते हैं उसे देखा जाता है। बेरिसोसेल्स या हाइड्रोसिल को देखा जाता है। पाइस देखा जाता है। फिर साथ में ये भी देखा जाता है कि आपको कोई कम्युनिकेबल यानी कि जो संक्रमण बीमारी है फिजिकल या मेंटल वो है कि नहीं है। अगर कुछ बीमारी होगा तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, कुछ बीमारी नहीं होगा मतलब आप क्वालिफाइड होंगे। जब आप शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सीय जांच परीक्षण में सफल हो जाइएगा तब आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में OMR आधारित प्रश्न परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों द्वारा लिया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी अलग अलग डेट में अगर लिया जाएगा तो फिर उसे नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर परीक्षा फल प्रकाशन किया जाएगा।
नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन जैसे कि मान के चलते हैं 2 डेट में एग्जाम हुआ, जैसे आज 10 तारीख को एग्जाम हुआ और 12 तारीख को एग्जाम हुआ। 10 तारीख के एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा हार्ड था और 12 तारीख के क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा सिंपल था, थोड़ा आसान था। तो क्या होगा कि जैसे इसमें आपका नंबर आया 50 नंबर और इसमें कोई विद्यार्थी जो है इसमें अपना नंबर लाया 50 नंबर, मतलब वो सही किया है, 50 अंक लाया है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन हो चूंकि हार्ड था, तो इसमें नॉर्मलाइज होकर अधिक अंक बढ़ेगा, यानी कि मान के चलते हैं इसमें आपका 20 बढ़ जाएगा, यानी 70 नंबर हो जाएगा। और चूंकि ये सिंपल था तो इसमें जो अंक बढ़ेगा वो 10 थोड़ा कम बढ़ेगा इसके तुलना में। जहाँ 20 बढ़ा यहाँ पर 10 बढ़ेगा तो आपको 60 नंबर मिलेगा। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का मतलब। अब लिखित परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक को कटौती की जाएगी। इसका मतलब जैसे कि आप मान के चलते हैं 50 क्वेश्चन सही किए, तो 50 क्वेश्चन सही किए तो उसमें आपको 3 नंबर मिलेगा, यानी 50 या 150 नंबर मिलेंगे। और इसमें 50 में मान के चलते हैं कि आप टोटल अटेम्प्ट किए थे 60 अटेम्प्ट किए थे, टोटल 60 अटेम्प्ट किए, उसमें से 50 का आपका सही हुआ तो 150 नंबर मिल जाएगा। और चूंकि 60 अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से 10 हो सकता है आपका गलत हो जाए, और 10 गलत होगा तो उसके लिए 1 नंबर कटेंगे। 10 के लिए 10 गुना 1 यानी 10 नंबर कट जाएंगे। तो आपका कुल प्राप्तांक कितना होगा? तो इधर 150 नंबर आपको मिला था और 10 नंबर आपका कट जाएगा नेगेटिव क्वेश्चन के लिए, तो आपका कुल अंक जो हो जाएगा वो प्राप्तांक 40 अंक का हो जाएगा। अब 2 प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न पत्र है वो है क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा। इसमें कौन कौन से भाषा के एग्जाम होंगे? तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी या मुंडा भाषा हो, खड़िया, कुड़ुक या उरांव भाषा, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा के परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। और इस परीक्षा से संबंधित भाषा में 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 100 प्रश्नों में कम से कम आपको 30% अंक लाना बहुत ही अनिवार्य है। 30% अंक कहने का मतलब कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 100 या 150 नंबर का होगा, 100 या 300 नंबर का होगा। तो 300 में आपको 30% लाने हैं, तो 300 का 30% यानी 30/100 यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 30 गुना 30 यानी 90 अंक आपको लाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपका 90 नंबर नहीं आता है तो आप अनक्वालिफाइड है, और 90 नंबर अगर आता है तो आपका प्रश्न पत्र 2 जो होगा वो भी आगे जांच किया जाएगा। जैसे कि अभी आप जाने कि 30% से अगर कम आएगा, 30% कम मतलब आप अनक्वालिफाइड है, और अगर 30% से अधिक आ जाए तो उसमें क्या परिणाम होंगे? तो 30% के लिए आपको 0 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका परसेंट 31 से 40% तक होगा तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, 41 से 50% तक होंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, 51 से 60% तक होंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, 61 से 70% तक होंगे तो 4 अंक मिलेंगे, 71 से 80% तक होंगे तो 5 अंक मिलेंगे, 81 से 90% तक होंगे तो 6 नंबर मिलेंगे, और 91 से 100 नंबर तक होंगे तो आपको 7 अंक मिलेंगे। जितना अधिक आप लाइएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपका मेरिट में अधिक नंबर आएगा और आप अनक्वालिफाइड होने का चांसेस आपका बहुत ही कम रहेगा, आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही अधिक हो जाएगा। प्रश्न पत्र 1 जो 2 घंटे का एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका प्रश्न पत्र 2 का एग्जाम होगा। इसमें भी 2 भाग होगा। भाग 1 में आपका हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी और ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित होंगे। हिंदी, व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियां एवं वाक्य का शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। भाग 2 में 25 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे और 25 प्रश्न जो होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ से संबंधित रहेंगे 25 प्रश्न। इसमें परीक्षा अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी और ये टोटल जो होगा 300 अंकों का होगा। 300 कैसे है कि यहाँ पर भाग 1 में 50 प्रश्न होगा और भाग 2 में यहाँ पर 25 और 25 मिला के 50, तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया। तो 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल आपका 300 नंबर का एग्जाम होगा। सभी प्रश्न पत्रों में परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न होंगे और आपको कोई भी एक प्रश्न दिया हुआ रहेगा, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, चारों में से एक आपको टिक करना होगा। जब आपका ये तीनों जो चरण में जो एग्जाम हुआ, जिसमें पहला है शारीरिक परीक्षण, दूसरा है चिकित्सा परीक्षण और तीसरा जो है लिखित परीक्षा, ये तीनों जब होगा तब आपका मेरिट आएगा। मेरिट यानी कि जो जिसका सिलेक्शन होना रहेगा उसका नाम आएगा, जिसका सिलेक्शन नहीं होना रहेगा उसका हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपको नंबर मिलेगा वो सिर्फ लिखित परीक्षा का मिलेगा। जो शारीरिक परीक्षा हुआ और जो चिकित्सक की परीक्षा हुआ उसमें आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, तो आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे से होगा, तो आप एकदम क्वालिफाइड हो जाइएगा। अनक्वालिफाइड होने का कोई भी चांसेस नहीं रहेगा।
तो दोस्तों, शारीरिक और चिकित्सक जांच तो आपसे जुड़ी हुई है, इससे बस आप ही सही मार्गदर्शन के साथ अभ्यास करके अव्वल आ सकते हैं। परंतु लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 तथा प्रश्न पत्र 2 में हम लोगों के द्वारा आपको थोड़ी सहायता की जा सकती है। अभी फिलहाल में प्रश्न पत्र 1 जो क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा से संबंधित है, इसमें हम लोग हिंदी विषय के पाठ्यक्रमों को हम लोग पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, सीखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हिंदी भाषा के ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय झारखंड।